पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ ऐसा किया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। 9 अप्रैल को ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद आने वाला था। 8 अप्रैल को इजराइल ने लबनान पे हमला किया, सबसे बड़ा हमला किया। ईरान की असेसमेंट थी कि इजराइल मुज़ाकरात से पहले कुछ भी कर सकता है। ईरानी डेलीगेशन बेसिकली एक ट्रैकेबल टारगेट था, उसको ट्रैक करना आसान था। हवा में, इंटरनेशनल एयर स्पेस में नोन रूट पे, नोन टाइम पे उन्होंने निकलना था। पाकिस्तान ने फैसला किया। अब आप देखें कि पाकिस्तान पहले भी कह चुका हुआ है कि इस पूरे मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने वाला सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है इसराइल। और कल जो ट्वीट किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, बड़ा धमाकेदार ट्वीट था दोस्तों। ईवल का है, कर्स, लानत बोला है इसराइल को उन्होंने। पाकिस्तान ने फैसला किया स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक एस्कॉर्ट काफी नहीं है। देखिए, स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक एस्कॉर्ट जो होता है वो 3 से 4 जहाजों का होता है। उस जहाज को, जो डिप्लोमेट होता है, उसके जहाज को 2 जहाज एक तरफ से घेर लेते हैं, 2 जहाज एक तरफ से घेर लेते हैं और उसको ले आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये काफी नहीं है। पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया पर्शियन गल्फ के ऊपर एयर कॉरिडोर एस्टैब्लिश किया जाएगा, उसको होल्ड किया जाएगा। अब जो लोग एविएशन को समझते हैं वो ये जुबान भी समझेंगे। आप जहाज एस्कॉर्ट नहीं कर रहे, आप पूरे उस पर्शियन गल्फ के ऊपर अपना एयर कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर रहे हो, यानी वो पूरी फजा जो है पाकिस्तान की है और फिर उसको होल्ड कर रहे हो आप। ये वो एयर स्पेस है जिस पे पाकिस्तान का इससे पहले कोई इनहेरेंट राइट नहीं था। ये पाकिस्तानी एयर स्पेस नहीं है, ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने एक्टिवली उसको अपना कॉरिडोर बनाया। पहले ये एक्टिव वॉर जोन के पास है, और ये भी आप याद रखिए, ये कोई मामूली इलाका नहीं है, ये वॉर जोन है। वहां पे जाके पाकिस्तान ने अपनी फजाई बालादस्ती पहले कायम की। पाकिस्तान ने क्या क्या डिप्लॉय किया? JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट। F-16 बंदर अब्बास ईरान के ऊपर वो ट्रैक कर रहा था पहले से मौजूद। IL-78MP टैंकर, ये बहरीन के पास था, हवा में रुका हुआ था। इसने लैंड नहीं किया ताकि फाइटर्स जो है उनको फ्यूल मिलता रहे। पाकिस्तान के पास भी टैंकर मौजूद हैं जो कि हवा में फ्यूल देते हैं, तो हवा के अंदर IL-78MP टैंकर मौजूद था, मुसलसल लैंड ही नहीं हुआ। फिर अवॉक्स से पूरे कॉरिडोर की 360 सर्वेलेंस कर रहे थे, ये भी उस वक्त फजा में थे। ये पूरा इलाका जो है पर्शियन गल्फ का, उसकी 360 सर्वेलेंस जासूसी जारी थी अवॉक्स के जरिए। फिर C-130 हरक्यूलिस, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ऑलरेडी हवा में थे। अब JF-17 ब्लॉक 3 की जो ताकत है जरा याद रखिए। KLJ-7A AESA रडार, इसे कहते हैं KLJ-7A ईसा रडार, 105 किलोमीटर दूर से टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। 15 एयरक्राफ्ट के साथ जो है वो इसको ट्रैक कर सकता है। 4 एयरक्राफ्ट एक साथ एंगेज कर सकता है। याद रखिए, PL-15E मिसाइल 145 किलोमीटर की रेंज है, मैक 4 की स्पीड से ये JF-17 थंडर तैयारे के अंदर से निकलता है। और यही वो मिसाइल है जो चाइना से पाकिस्तान ने लिया था, जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ था जब लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी। मतलब कोई भी अनऑथोराइज्ड एयरक्राफ्ट कॉरिडोर में आने से पहले डिटेक्ट भी हो जाएगा, ट्रैक भी हो जाएगा, और पाकिस्तानी एयरफोर्स उसको एंगेज भी कर लेगी, चाहे वो इसराइल का जहाज हो, चाहे वो अमेरिका का जहाज हो। दोस्तों, ये कोई रूटीन का एस्कॉर्ट नहीं था, इसे कहते हैं मूविंग एक्सक्लूजन जोन। पाकिस्तान ने तीसरे मुल्क के ऑफिशियल्स को अपनी 100 फौज से, अपनी एयरफोर्स से उसकी हवा में प्रोटेक्ट किया। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये तारीख में अपने आप में, आप सुन रहे हैं तो आपको लुत्फ आ रहा होगा, आज से पहले सिर्फ पाकिस्तान ने करके दिखाया। ऐसी एयर स्पेस में जहां पाकिस्तान का कोई ट्रीटी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई मुआहदा नहीं है, ऐसी एयर स्पेस में जहां 6 हफ्ते पहले तक मुसलसल जंग शुरू थी। अब यहां पे एनालिस्ट क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कीपिंग अ पीस प्रोसेस अलाइव इन 2026 रिक्वायर्स द सेम लेयर्ड थ्रेट आर्किटेक्चर एज कीपिंग एन एयरक्राफ्ट अलाइव इन अ कॉम्बैट। 2006 में सुलह के प्रोसेस को जिंदा रखने के लिए आपको वही आर्किटेक्चर चाहिए, वही निजाम चाहिए जो जंग में किसी जहाज को हवा में कायम रखने के लिए चाहिए होता है। पाकिस्तान appears to have understood that before the question was even asked। ये सवाल इससे पहले कि उठता, पाकिस्तानियों को पहले ही पता था कि इतनी हिफाजत की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, तो ये था पाकिस्तान का वो तरीका जिसके जरिए पाकिस्तान ने ईरानी डिप्लोमेट्स को सिक्योर किया। अब एक और वीडियो जो कि इंशाल्लाह आगे चल के आएगी कि एक कंफ्यूजन है, अभी भी एक कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है कि क्या वाकई ही पाकिस्तान की एयर स्पेस में जो जहाज था उसमें ईरानी डिप्लोमेट्स थे। क्योंकि ईरानी डिप्लोमेट्स बशमूल अराकची ईरानियों को ये बता रहे हैं कि हमने अभी तक ईरान छोड़ा ही नहीं, हम पाकिस्तान नहीं गए।
जबकि पूरी दुनिया को यह बताया जा रहा है पाकिस्तान के जरिए कि ईरानी डिप्लोमेट्स कल रात देर पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं। इस कंफ्यूजन के पीछे क्या कहानी है, और ये कंफ्यूजन जानबूझकर फैलाया गया दोस्तों। ये बड़े अपने आप में एक बड़ी हैरानकुन बात दोस्तों।